जय हिंद। आप देख रहे हैं हेडलाइन 20 न्यूज। मैं भीम कुमार। मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से छपरा में जो हत्याकांड हुआ, 2 लोगों का मौत हुआ, 1 लोग पीएमसीएच में घायल हैं, वो कब बताया जा रहा है, सूत्रों से पता चल रहा है कि आरजेडी के कैंडिडेट और बीजेपी के कैंडिडेट दोनों में तालमेल बिगड़ा और दोनों में तालमेल बिगड़ने के कारण गोलीबारी हुआ। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभद्र शब्दों में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को गाली दिया गया, अभद्र शब्द कहा गया, ये कहां तक सही है? ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी किसी का बेटी है, किसी घर का बेटी है, सारण की बेटी है, वो सबका बेटी है, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो चाहे आरजेडी की पार्टी हो, वो सबका घर का बेटी थी। और किसी बेटी को अपमानित करना कहां का नियम है? मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से छपरा में जो कांड हुआ, उसे एनडीए पार्टी को 5 सीट हो सकता है नुकसान। 5 सीटों को हो सकता है नुकसान एनडीए पार्टी को। मैं बता देना चाहता हूं, नीतीश कुमार को 5 सीट पर लगेगा बड़ी कस के झटका। सबसे पहले मैं लेता हूं पाटलिपुत्रा के कैंडिडेट राम कृपाल यादव, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, 2 बार वो संसद रह चुके हैं। राम कृपाल यादव 2 बार संसद रह चुके हैं और आरजेडी कैंडिडेट लालू यादव की बेटी निशा भारती हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि पाटलिपुत्रा में यादवों की संख्या यानी वोटरों की संख्या मैं बता देना चाहता हूं कि यादव की संख्या 4 लाख के करीब है और पाटलिपुत्रा में मुसलमान की संख्या 1.5 लाख के करीब है और दलितों की संख्या 4 लाख है। तो साफ तौर पर यह भी पता चल रहा है कि सभी आरजेडी के कर सकते हैं सपोर्ट, क्योंकि राम कृपाल यादव 2 बार से थे वहां पे संसद। मैं दूसरा में लेकर चलता हूं, मैं ज्यादा आप लोगों का समय भ्रमण नहीं करूंगा, मैं आगे लेके चलता हूं। दूसरा में पश्चिमी चंपारण। आप जानते होंगे जिस पश्चिमी चंपारण से मनीष कश्यप लड़ रहे थे चुनाव, वह छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने के दावा कर रहे थे। लेकिन मैं अभी वहां फिलहाल में बता देता हूं कि पश्चिमी चंपारण बीजेपी के कैंडिडेट संजय जायसवाल हैं। बीजेपी कैंडिडेट संजय जायसवाल हैं और कांग्रेस का कैंडिडेट मदन मोहन तिवारी हैं। और मैं वोटर की मैं बात करूं तो वहां पे मुसलमान की संख्या 3,12,000 के करीब है और यादव की संख्या 2,50,000 के करीब है और ब्राह्मण समाज की संख्या वहां पे 1,40,000 की करीब है। तो आप सोच सकते हैं कि वहां पे आरजेडी के लोग सपोर्ट करते हैं या किनका विजय होगा, वो आप खुद बता सकते हैं। मैं तीसरे में लेके चलता हूं वैशाली से आरजेडी कैंडिडेट मुन्ना शुक्ला हैं, जो अपने आप में एक बाहुबली माने जाते हैं मुन्ना शुक्ला जी। मैं बता देना चाहता हूं कि वहां यादवों की संख्या करीब 2.5 लाख के करीब है और मुसलमान की संख्या वहां पे 1.5 लाख के करीब है, भूमियार की संख्या 1 लाख के करीब है। तो आप सोच सकते हैं कि समाज के लोग आरजेडी के सपोर्ट करेंगे या बीजेपी के सपोर्ट करेंगे। खेल तो चालू होगा, वैशाली में भी खेल चालू होगा। मैं चौथे नंबर पर ले चलता हूं जहानाबाद सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहां बीजेपी के कैंडिडेट चंदेश्वर चंद्रवंशी जी हैं और आरजेडी के कैंडिडेट आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट यादवों का गढ़ है। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में यादवों का गढ़ है। ये साफ तौर में पता चलता है कि जहानाबाद से आदरणीय सुरेंद्र यादव जी का विकेट नहीं गिरेगा, यह अनुमान है। और 5वां में मैं ले चलता हूं आरा। बीजेपी से आरके सिन्हा कैंडिडेट हैं और आरजेडी से सुदामा प्रसाद जी कैंडिडेट हैं और करीब वहां यादवों की संख्या आपको 3 लाख के करीब है, दलितों की संख्या आपको 5 लाख के करीब है। मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बीजेपी 5 सीटों पे हारने जा रही है, आपको नाम हम बताए दिए, पाटलिपुत्रा, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, जहानाबाद और आरा से 5 सीटों पर हो सकता है बीजेपी का खतरा। क्योंकि जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य पर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, वहां के पार्टियों के द्वारा गोलीबारी किया गया, लाठीचार्ज किया गया। अभी मैं बता देना चाहता हूं कि छपरा में चौक पे जो भोजपुरी के सबसे बड़े नामी स्टार थे, आप भी जानते हैं उनको, वो चौक पर इस तरह का कांड हुआ। इसी प्रकार से बीजेपी के हो सकता है ऐसा झटका, सबसे बड़ा झटका लग सकता है बीजेपी को। साफ तौर में ये जानकारी मैं दे रहा हूं, ये आंकड़ा मैं किया हूं, इस जानकारी को लेकर एक मजबूती संगठन के साथ मैं ये आंकड़ा बता रहा हूं कि छपरा कांड से हो सकता है बीजेपी का पत्ता साफ। 5 जगहों पे अभी चुनाव के नतीजे आना है, होना है चुनाव, अभी हुआ नहीं है, 1 जून का मतदान है। आप सोच सकते हैं जिस प्रकार से छपरा में जो कांड हुआ, उस कांड से डायरेक्टली जो है रुद्रा सिंह बोल रहे हैं कि आरजेडी के कैंडिडेटों के द्वारा उस्काया गया। लेकिन बीजेपी